एक और बेटी की जिंदगी दरिंदों ने बेरहमी से छीन ली। मनीषा मर्डर केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? कब तक इंसाफ की राह इतनी लंबी और कठिन होगी? आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरा सच जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि समाज के जमीर को भी झकझोर कर रख दिया है। मनीषा महज 19 साल की मासूम लड़की, सपनों से भरी, उम्मीदों से सजी, लेकिन उसकी जिंदगी को दरिंदों ने उस वक्त खत्म कर दिया जब वो अपने घर लौट रही थी। वारदात के पीछे गांव के दबंगों का नाम सामने आया है। आरोप है कि पहले मनीषा को अगवा किया गया, फिर उसके साथ जुल्म की इंतहा की गई और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में तख्तियां, आंखों में आंसू और गले से निकल रहे हैं इंसाफ के नारे। वारदात के बाद इलाके में गुस्से की लहर है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है। लेकिन परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस समय पर कदम उठाती तो मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। दरअसल 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के पास एक नहर के किनारे बाजरे के खेत में मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम भिवानी अस्पताल में हुआ, जिसमें गला रेत कर हत्या की आशंका जताई गई और गले पर 29 mm लंबा घाव पाया गया। परिवार ने इस रिपोर्ट के बाद शव लेने से मना कर दिया और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया, जिसके बाद लगातार 8 दिनों तक चले तनाव और विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार सुबह गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाया गया था। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे छोटे भाई नितेश ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी। मनीषा का शव सीधे सिविल अस्पताल से गांव लाया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और पूरा इलाका जन सैलाब में बदल गया। स्थिति को संभालने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई। शव यात्रा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए जेसीबी मशीनों का भी सहारा लिया गया। लगातार विरोध के बीच मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। बढ़ते दबाव के बाद राज्य सरकार ने भिवानी एसपी को हटाया और लोहारू थाने के 5 पुलिस कर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी कर दिया। हालांकि 18 अगस्त को पुलिस ने नया दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की है और एक सुसाइड नोट मिलने की भी बात कही गई। इसके बाद पीजीआई रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने पेट में कीटनाशक मिलने की पुष्टि की और बलात्कार की संभावनाओं को ही नकार दिया गया। लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। लोगों की मांग थी कि जांच सीबीआई से कराई जाए और पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हो। लगातार 9 दिनों तक चले बवाल और ग्रामीणों के आंदोलन के बाद सरकार ने परिवार की दोनों मांगे मान ली है। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव को गाँव लाया गया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इन सब के बीच में सिस्टम सवालों के घेरे में है कि क्या पुलिस ने शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। सवाल नंबर 2, अगर मौत जहर खाने से हुई तो गला कटे होने और चेहरे बिगड़े होने की चर्चा कहां से फैली। सवाल नंबर 3, कथित सुसाइड नोट असली है या किसी ने केस को मोड़ने के लिए फैलाया है। सवाल नंबर 4, अगर ये आत्महत्या है तो फिर इतनी बड़ी सियासत क्यों खड़ी हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौत को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश के बीच सीएम नायब सैनी ने देर रात एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि इस मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। मनीषा की मौत के बाद विरोध इतना तीखा हुआ कि भिवानी और आसपास की मुख्य सड़कों को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे तक मोबाइल, इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को बंद रखने का आदेश दे दिया है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर जनता में आक्रोश तो फैला ही हुआ था।
सरकार और पुलिस ने कहा है कि वह मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री भी हो गई है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड पर बिश्नोई गैंग ने पोस्ट करके बड़ी चेतावनी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कहा कि अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने वर्चस्व का दावा ठोक रहे हैं। मनीषा मर्डर केस अब इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। अदालत से लेकर सड़क तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मनीषा को न्याय मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब? क्योंकि मनीषा मर्डर केस सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि समाज के लिए आईना है। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, सवाल हर उस बेटी का है जो अपने सपनों के साथ जीना चाहती है। अब देखना होगा कि कानून की पकड़ कितनी मजबूत होती है और इंसाफ कितनी जल्दी मिलता है, क्योंकि देर से मिला इंसाफ भी कहीं ना कहीं अधूरा ही माना जाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा आज की खबर।